कि बाबर आजम एक ऐसे कैलिबर के प्लेयर हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार बाबर आजम जो है वो अच्छा खेलेंगे। अब मैं दो चीज़ें एड्रेस करना चाहूँगा, मैंने कल वाली वीडियो में भी बोला था, मैं दोबारा आज फिर से बोलूँगा। यार बाबर आजम इज़ अ स्टार प्लेयर एज पाकिस्तानीज एंड एज समवन, बाबर आजम इज समवन हु इज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। सो रादर कि हम एम्बेरस्ड हो, अशेम्ड हो एंड हम इजीली एक नेगेटिव बैंड वैगन के ऊपर चढ़ दें। देखिए नेगेटिविटी आग की तरह फैलती है, इस नेगेटिव बैंड वैगन के ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा आसान होता है। सो इट्स वेरी इजी कि आप नेगेटिविटी की तरफ पीछे चले जाएं, बिकॉज नेगेटिविटी पे व्यूज़ लेना भी फॉर एग्जांपल बहुत आसान होता है। मैंने कुछ पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को, क्रिकेट इन्फ्लुएंसर्स को जो है मैंने देखा ये बोलते हुए कि जी जो पाकिस्तानी स्टार्स हैं उनको सिर्फ सोशल मीडिया हाइप के लिए यूज़ किया गया है, वो फेल हो जाएंगे इस टूर्नामेंट में, वो नहीं परफॉर्म करेंगे, एंड दिस रियली लाइक ब्रोक माय हार्ट। देखो एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी, और आपको एज अ पाकिस्तानी एटलीस्ट ये सपोर्ट करना चाहिए जब तक आपके प्लेयर्स वहाँ पर हैं कि यार हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, ये पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है किसी बेसिस के ऊपर। ये कह देना कि जी चूना लगा दिया है, मुझे लगता है कि यार ये बड़ी दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मैंने ऐसे मैं अब नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली कुछ पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स का, क्रिकेट इन्फ्लुएंसर्स का, लेकिन यार आप लोगों को अब होता क्या है कि यार ये जो पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्रिकेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुझे ऐसे लगता है जो मेरी एनालिसिस है, नंबर 1 इनकी जो नॉलेज है रिगार्डिंग क्रिकेट वो मुझे इनके इन कमेंट्स की वजह से जो है वो पता चल गई है। बहुत से लोग जो हैं उन्होंने अब ये नया तमाशा शुरू कर दिया है कि यार ओ जी बाबर आजम को जो बॉल आई थी वो ये बैकफुट पे आई थी, पहले तो वो बैकफुट पंच मार देता था, अब जो है बाबर आजम जो है वो ये कर रहा है, मैनेजमेंट ने जो है उसकी बैटिंग हिटिंग पावर कैपेबिलिटी जो है वो ख़राब कर दी है। यार इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दिस। बाबर आजम को उसके बेसिकली जो पाकिस्तान वर्सेस 2021 में एक मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, जो 152-0 बड़ा फेमस मैच है, उसके पिक्चर्स और शॉट्स निकाल के जो हैं वो दिखाई जा रहे हैं कि जी ये बॉल जो है सेम जगह पर आई थी, यहाँ पर बाबर आजम जो 2021 का बाबर आजम था वो पीक के ऊपर था, उसने तो बैकफुट पंच मार दिया था, ये वाला जो बाबर आजम है ये क्रॉस जाके जो है इसको पुल मारना चाह रहा है, सेम बॉल है, अब इससे स्पीड नहीं रीड होती है, इसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए। यार ना वो सेम बॉलर था जिसने वो बॉल की, ना वो सेम कंडीशंस थी जिसके ऊपर बॉल हुई, ना वो सेम पिच थी जिसके ऊपर बॉल हुई, ना वो मैच सिनेरियो सेम था जिसके ऊपर बॉल हुई। फर्स्ट इनिंग्स के ऊपर बैट करना प्लस सेकंड इनिंग्स के ऊपर बैट करना इन ड्यू, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। क्या टारगेट आप चेस कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। क्या आपका माइंडसेट है, कितने ओवर्स की गेम है, किस तरह से आपने गेम को लेकर चलना है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। जब आप टारगेट सेट कर रहे हो इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट, जब आप टारगेट चेस कर रहे हो इट इज़ अ डिफरेंट माइंडसेट। तो आपकी इससे क्रिकेटिंग नॉलेज का आइडिया हो जाता है कि यार यू डोंट नो शिट अबाउट क्रिकेट। आपकी सेहत से तो शायद ऐसे ही लगता है कि यार आप पॉसिबली ना कभी खेला होगा या खेलते होगे क्रिकेट, तो आपका इतना नेटवर्क है, आपके इर्द गिर्द लोग हैं यार, उनसे ही आप पूछ लेते, वो आपको बता देते। आप पूछ लेते कि यार ये जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ये पहला मैच है इनका, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो ये आगे कैसे खेलेंगे। सो एक मैच की बेसिस पे पहले आपकी क्रिकेट नॉलेज का यहाँ से पता चलता है कि यार एक मैच जो है, एक इनिंग्स जो है वो किसी बॉलर या बैट्समैन की नहीं डिफाइन करती है, हर दिन 100 नहीं होता है। तो ये कह देना कि यार ये तो अब नेट्स में भी नहीं इनसे हो रहा, पहले नेट्स ऐसे करते थे अब नेट्स ऐसे करते थे। यार जब आपने खुद बल्ला नहीं पकड़ा है, आप कभी ग्राउंड में नहीं उतरे हो, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, आपने कभी कोई अकेडमी नहीं ज्वाइन किया, आपने कभी किसी से कोचिंग नहीं ली है, आपको कभी कोई आइडिया नहीं है कि यार स्ट्रगल कैसे होती है, क्या फेजेस होते हैं क्रिकेट के अंदर, क्या फॉर्म क्या होती है, अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं स्पेशली फॉर अ बैट्समैन, जब आपको उन चीज़ों का आइडिया ही नहीं है, जस्ट बिकॉज आप बैठे हो एक प्लेटफॉर्म पे और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपकी आवाज दूर तक जाती है लोगों तक, लेकिन आपको अपनी आवाज पहुंचानी है इंडिया तक, क्योंकि आपको पता है कि यार मेरी आवाज इंडिया तक भी जा रही है, तो इंडिया से मैंने व्यूज लेने हैं, जब मैं अपने प्लेयर्स के ऊपर हेट करूंगा तो इंडिया तक मुझे व्यूज मिलेंगे। आप इतने बगैरत हो गए हो, इतने गिर गए हो कि आप इंडिया से व्यूज लेने के लिए आप कोई भी बकवास कर दोगे। देखो जो पड़ोसी मुल्क है वो तो बैठा ही इसी आस में है, इसी ताड़ में है कि यार हमने जो है अपने प्लेयर्स जो हैं, हमने जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको पकड़ने जैसी वो कोई मौका दें, ठीक है। लेकिन जब अपने ही पाकिस्तानी इस तरह की जो बुलशिट करते हैं और इस तरह से पुल डाउन करते हैं अपने प्लेयर्स को, वहां पर दुख होता है कि यार हम एज अ पाकिस्तानी तो पहले सपोर्ट करें, जब फेल हो जाए उसके बाद क्रिटिसाइज करें। क्या बाबर आजम जो आउट हुए हैं क्या वो अच्छा खेल के आउट हुए? नहीं, फैक्ट ये है कि वो नहीं अच्छा खेले, बुरा खेले, आउट हो गए। बट ये भी एक बात है कि यार ये जो चीज़ है वो डिफाइन नहीं करती है बाबर आजम को। बाबर आजम जो है कोई छुपा हुआ कारतूस नहीं है, या कोई क्या कहते हैं दुकानदार पे आप कोई फुलझड़ियाँ या अनार लेने जाते हो, वो नहीं है कि दुकानदार को यार ये दे दे और दुकानदार जो है चूना लगा दे, चेप दे, हाँ यार ये इस कंपनी का ट्राई करो प्रोडक्ट, ये जो है ना चलेगा, ये फुलझड़ी चलेगी, ये अनार चलेगा, ये शुरली की तरह चलेगा, ठीक है चूना लगा दिया और जब आप गए तो नहीं चला। भाई नहीं, बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया भर के सामने उसकी एविडेंस मौजूद है
कि अगर साया कॉरपोरेशन ने या पीसीबी ने अगर कहा है कि यार ये आप क्या कहते हैं ये हमारा प्लेयर है, इसको रखें यहाँ पर, या सिडनी सिक्सर्स ने अप्रोच किया बाबर आजम को, तो उन्होंने ऑलरेडी उसके स्टैट्स मौजूद हैं, ऑलरेडी उसकी जो है करतूतें मौजूद हैं सारी। सो वो वीडियो एविडेंस के साथ उसके स्टैट्स हैं जो बनकर अपलोड हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, जो हम देखते हैं, जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं हाँ यार ये बंदा है जो हम प्राउडली पाकिस्तानी जिसको एज अ किंग बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, आपने तो ऐसे बाबर आजम को या फॉर दैट मैटर मोहम्मद रिजवान या शाहीन अफरीदी को एक एक मैच के बाद ऐसे पोर्ट्रे कर दिया कि यार ये तो मतलब बेवकूफ़ बना दिया है। आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड कि जी पाकिस्तानियों ने जो है वो बिग बैश लीग वालों को फुद्दू लगा दिया। तो इससे आपके माइंडसेट का, आपकी मेंटेलिटी का पता चलता है। तो बड़ा दुख होता है यार कि जब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स जिनकी आवाज़ गूंजती है, जिनको लोग सुनते हैं, जब वो इस तरह की चीज़ या हेट फैलाते हैं, दैट इज़ नॉट फैक्चुअल। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बोला था, इस वीडियो में भी इट ब्रेक्स माई हार्ट। सो ये मैं बोलना चाहूँगा कि यार जो बाबर आजम फॉर एग्जांपल, अब आई एम नो एक्सपर्ट, और मैं ये समझता हूँ कि यार कोई एक्स क्रिकेटर हो ना, कोई कोच हो ना, और जिसने अपनी सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेलने में लगा दी हो, और वो आके जब ये एनालिसिस करे ना कि यार ये इस तरह से ये हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस हैं, फॉर एग्जांपल मोहम्मद यूसुफ है, या यूनुस खान है, या इंजमामुल हक हैं, या सईद अनवर हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से रिकी पॉन्टिंग है, ठीक है, इंडिया से सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली, वो कोई इस तरह के एनालिसिस कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। फॉर एग्जांपल चाहे शुएब अख्तर जिस तरह की बात करे, लेकिन वो कोई बात कर रहा है रिगार्डिंग क्रिकेट टेक्निक, तो यार आप वो सुनोगे, उसको वेटेज दोगे। आपने जिसका काम है कि यार मैंने सिर्फ मोबाइल के आगे आके सिर्फ बातें बकनी है, ज्ञान चोदना है, तो आप किस बेसिस के ऊपर जो है वो कह रहे हो जी कि ये शॉट, तो ये बॉल यहां आई थी तो ये बैकफुट पे खेलनी चाहिए थी इसको, पहले तो बैकफुट पे खेलता था अब क्रॉस चला गया। भाई आपको अलिफ बे नहीं पता है, एंड एक्चुअली इससे आप अपनी ही क्रेडिबिलिटी एज अ क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर जो है वो हार्म कर। देखें, जहाँ क्रिटिसाइज करना बनता है वहाँ पर बनता है। जितनी मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है या मेरी समझ है उस वो यही बताती है कि यार बाबर आजम अच्छा नहीं खेला, कुछ चीज़ें हैं आउट ऑफ फॉर्म। जब बंदा होता है तो हर चीज़ ही बुरी लगती, ठीक है। जब फॉर्म चल रही होती है तो आपको मैं क्या बताऊं यार कि ऐसी शॉट्स, फॉर एग्जांपल विराट कोहली ऐसी शॉट्स मारता है कभी कभी जो कि टेक्निक के अगेंस्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वो पूरी कैंची मार के, अब आई डोंट नो जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा, एट टाइम्स विराट कोहली की जो फ्लिक शॉट है बड़ी फेमस है, उसके ऊपर कमांड है। लेकिन जब आप अकेडमी में जाते हो, नेट्स में होते हो, जब आपके कोच सिखाते हैं तो कोच कहते हैं यार कैंची ना मारो, कोच कहते हैं यार टांग बाहर निकालो फिर फ्लिक शॉट खेलो। विराट कोहली जो है अपनी जो फ्रंट फुट है उसको ऑफ साइड पे ले जाके लेग स्टंप की बॉल को जो है वो फ्लिक करता है और वो चौका जाती है, और कमेंटेटर कहता है दैट इज एन एक्सीलेंट शॉट। ये अकेडमी के अंदर कोच जो है वो चपेट मारता है कि यार ये क्या शॉट मारी। तो दिस इज क्रिकेट, ये ऐसे ही होता है। बाबर आजम की इतनी कवर ड्राइव्स हैं कि आपने नेट्स के अंदर आप वो कवर ड्राइव मारोगे तो कोच कहेगा ऐ की कीता तेरा वेट नहीं उत्ते आया, बॉडी कितने है, खड़े खड़े मारती है, लेकिन शॉर्ट टाइम हो गई। कमेंटेटर कहता है दैट इज एन एक्सीलेंट शॉट बाय बाबर आजम, क्लासिक कवर ड्राइव। सो कहने का मतलब ये है कि यार ये दीज आर ऑल पार्ट ऑफ क्रिकेट। अब अगर बाबर आजम 2021 की आपको वो बैकफुट ड्राइव आपने निकाल के मार दिया जो उसने मोहम्मद शामी को मारी थी, तो भाई वो उस टाइम पे उसका माइंडसेट था, वो बॉल उस लेंथ पे आई, उस टाइम पे जो सिनेरियो था उसकी बेसिस पे उसने मार दी। इस वक्त बाबर आजम को पता था कि यार 11 ओवर का मैच है, ठीक है, डू और डाई सिचुएशन है। मैच से पहले कमेंटेटर्स कह रहे हैं यार पिच बड़ी मुश्किल हुई है, बारिश हुई है, ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनमें रिकी पॉन्टिंग वाज पार्ट ऑफ इट, पिच बड़ी मुश्किल हुई है, इसके ऊपर जो है खेलना काफी मुश्किल होगा, जो टीम टॉस हारेगी उसको पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, उनके लिए मुश्किल होगी। दैट इज व्हाट द कमेंटेटर्स वर सेइंग। लेकिन आपको व्यूज चाहिए इंडिया से, और आपके लिए सबसे ज्यादा आसान काम है कि जो अपने प्लेयर्स हैं उनको रगड़ दो, क्योंकि इंडिया से भी लोग देखेंगे, पाकिस्तान से भी लोग देखेंगे, एंड व्यूज का मतलब है यहां पर वो इमरान हाशमी वाला मीम आ जाता है, जन्नत मूवी वाला, लानत है आपके ऊपर। सो दिस शोज योर क्रेडिबिलिटी एज अ क्रिकेट कमेंटेटर। देखें, मैं बताता हूँ यार, देखो मैं एक बहुत ही छोटा क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर हूँ, जो थोड़ी बहुत मेरी फॉलोइंग भी है वो इंस्टाग्राम के ऊपर है, एंड वो मैंने बनाई ऐसे है कि आई डॉक्यूमेंट, आई व्लॉग माई जर्नी एज लर्निंग हाउ टू प्ले क्रिकेट, हाउ टू बैट, ठीक है, ऐसे दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और मुझे ये होता था कि यार मैं जब क्रिकेट के ऊपर कुछ बात करूं
तो कोई ये ना कह सके कि यार इसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा। खुदाई कसम दैट वाज द वेरी फर्स्ट रीज़न। ये मेरे माइंड में था कि यार अगर कल को मुझे कोई शौक है या मेरा पैशन है टू टॉक अबाउट क्रिकेट, तो कोई ये ना कह सके यार इस बंदे ने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, क्रिकेट के बारे में कैसे बात कर रहा है। एंड दैट बीइंग सेड, वो जानते हुए, खुदाई कसम जितने भी थोड़े बहुत फॉलोअर हैं, फिर भी मुझे डीएम में लोग मैसेज करते हैं। शायद किसी को लगता है कि यार पता नहीं मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता, वो मैसेज करते हैं यार भाई कैसे सीखें। मैसेज आते हैं भाई फास्ट बॉलिंग कैसे सीखते हैं, भाई मेरी इस शॉट का मसला। मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि यार ये कोच है, ये अकेडमी है, जाओ ज्वाइन करो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं खुद सीख रहा हूं। लेकिन वो लोग जिन्होंने कभी शौक भी नहीं रखा सीखने का, सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे बैठ के सिर्फ वो उसके सामने आकर जो है वो कमेंट्री शुरू कर देते हैं, टीवी पे बैठ के क्रिकेट देखते हैं, पोस्ट लगा देते हैं और फिर उसके बाद कह देते हैं जी बैकफुट ते खेडन वाली शॉट सी, ये क्या कर रहा है, ये तो बाबर आजम जो है हमारा, अब वो बाबर आजम रहा ही नहीं है, बाबर आजम ज़ाया हो गया है, सिडनी सिक्सर्स ने इसको सिर्फ यूज़ किया है व्यूज़ लेने के लिए, और हमारे तमाम जो स्टार्स हैं उनको सिर्फ सोशल मीडिया हाइप के लिए यूज़ किया है और ये लोग नहीं परफॉर्म करेंगे। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी शेमफुल स्टेटमेंट। एक तो वो फैक्चुअली मेरे हिसाब से गलत है, दूसरा बीइंग अ पाकिस्तानी इट इज़ एन एम्बैरेसमेंट कि आप इस तरह की जो है वो बात करें। सो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन समझने वाले जो हैं वो समझ गए हैं। सो दिस वॉज अ वेरी 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 सैड थिंग टू सी, इट वॉज वेरी हर्टफुल। माफ करना, गलती से इधर उधर निकल जाता हूं। देखें, द क्वेश्चन इज कि इज बाबर आजम अ फ्लॉप प्लेयर? The question is बाबर आजम a flop player? Is बाबर आजम washed out? बाबर आजम का करियर खत्म हो चुका है। बाबर आजम जो है वो अब क्या कहते हैं, कोई कह रहा है कि यार बाबर आजम को तो आईपीएल में भी कोई नहीं खरीदेगा, वो कह रहा है यार बाबर आजम, देखो यार इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न समथिंग। प्लीज ये मेरे वर्ड्स बड़े गौर से सुने। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न समथिंग, मतलब जो एक चीज आपने सीखी है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको भूल जाओ, स्पेशली वो चीज़ जो आपने सिर्फ सीखी नहीं है। इट इज़ समथिंग दैट यू हैव मास्टर्ड। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न समथिंग दैट यू हैव मास्टर्ड ऑलरेडी। बाबर आजम के ये रिकॉर्ड्स बनाना ये तुक्का नहीं हो सकता। बाबर आजम की सेंचुरीज मारना T20 में, एक नहीं दो, ये तुक्का नहीं हो सकता। जो सेंचुरियां उसने वनडे में मारी हैं ये तुक्का नहीं हो सकता। जो उसने रन्स बनाए हैं, जिस रेट पे बनाए हैं, बैक टू बैक सेंचुरीज मारने वाले जो रिकॉर्ड्स हैं उसके, ये तुक्का नहीं हो सकता ना। एक तुक्का हो गया, जैसा अहमद शहजाद का हमें पता है कि तुक्का था, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि यार ये ऑब्वियसली ये तुक्का नहीं था, विच मीन्स कि कोई एक आर्ट था उसने मास्टर किया। हम इस चीज को समझते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि यार पीक थी 2022-21 में बाबर आजम की पीक थी, ये तो हम समझते हैं कि यार उसके बाद ऑब्वियसली जरा सा आउट ऑफ फॉर्म गए। आप कोई भी प्ले निकालो, एक सर्टेन एरिया उसका पीक होता है। क्या आज कोहली अपनी पीक पे है? नहीं, अपनी पीक पे। कोहली की जो पीक है हमें पता है किन सालों में थी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि यार आप अपना जो स्टार है उसको अंडर द बस रगड़ दें जस्ट टू गेन सम व्यूज। सो ये जब कोई कहता है कि यार बाबर की वो टेक्निक वो खराब हो गई, सब हो गया, मेरे लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है कि यार एक चीज़ उसने मास्टर की है। और ऐसा नहीं है कि बाबर 2 साल से छुट्टियों पर गया हुआ था और उसने क्रिकेट ही नहीं खेली, विच मीन्स कि यार वो स्किल सब कुछ उसके पास ही है। ऑब्वियसली इट इज़ समवेयर इन हिज माइंड जहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है, और वो माइंड के साथ प्ले करने में भी जो है कुछ रोल हो सकता है, मैनेजमेंट का भी हो, कुछ बाबर आजम की अपनी गलती भी हो सकती है, कुछ बाबर आजम की अपनी भी कोपिंग मैकेनिज्म हो सकते हैं जो जिस पे उसको काम करने की ज़रूरत है। कोई उसकी देखें हर एक चीज़ के यार मैं इस एक सर्टन स्किल मेरी जो है स्किल सेट है उसमें स्ट्रांग होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट बीइंग फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। और हो सकता है बाबर आजम वहाँ पर वीक है, एंड बीइंग अ गुड बैट्समैन उसके अंदर एक पार्ट है जहाँ पर एक मेंटली आपको स्ट्रांग होना चाहिए। एंड मैं हमेशा से बीइंग अ बाबर फैन मैंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि बाबर आजम में जो द ओनली फ्लॉ जो बाबर आजम नजर आता है कि वो बेचारा मेंटली नहीं है स्ट्रांग, शेकी हो गया ओवर टाइम, उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहा। ये इशू है, ये आप एड्रेस कर सकते हैं, इस तरह से आप बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं बाबर आजम पे। मैं कभी भी नहीं समझता कि यार मैं इतनी जुर्रत रखता हूं, मैं ये कभी भी नहीं समझ सकता कि मैं इतनी जुर्रत रखता हूं कि मैं बाबर आजम के गेम प्ले के ऊपर कमेंट करूं कि यार ये बाबर आजम को ना ऐसे खेलनी चाहिए थी।
आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि आपको किस कदर क्रेडिबिलिटी, किस कदर आपको जो है एक्सपीरियंस, लर्निंग, या आपने कुछ उखाड़ा हो इन क्रिकेट, इन एक्चुअल क्रिकेट, ये यूट्यूब व्यूज पे नहीं, ये यूट्यूब व्यूज पे नहीं, जब इस किसी बंदे ने कुछ उखाड़ा हो तो फिर जाकर जो है आप कमेंट कर सकते हो बाबर आजम की टेक्निक के ऊपर. एंड इट इज एज सिंपल एज दैट. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो इट रियली हर्ट्स कि यार लोग जो हैं वो हम जो पाकिस्तानी भी हैं वो यार एक ऐसे लोगों के पीछे लग जाते हैं जो हेट फैला रहे हैं. फॉर द मोस्ट टाइम जो है हमने देखा है ये कराची के जो 2 यूट्यूबर्स थे, आई एब्सोल्युटली यार मुझे उनसे ज़्यादा यकीन जाने कोई पाकिस्तानी क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर में उनसे नफरत नहीं करता, जो जिन्होंने सिर्फ गालियाँ दी हैं बाबर आजम को, जो है यूट्यूब पर आकर गालियाँ दी हैं. वो क्यों यार, यकीन जानो, मैं आप लोगों को कसम खुदा की मैं आपको लिखने को दे रहा हूँ, इन लोगों को कोई पर्सनल ग्रज नहीं है बाबर आजम से. इनके, और एक होता ना कि यार दिल से इनको कोई ग्रज है बाबर आजम को, इनको वो भी नहीं है. मामला सिर्फ रोटी का है, मामला सिर्फ व्यूज़ का है, पैसों का है. व्यूज़, जिस तरह द ग्रेट इरफान जुनेजो ने कहा ना कि व्यूज़ आर द करेंसी ऑफ सोशल मीडिया, तो बिल्कुल सही कहा है. तो ये व्यूज़ है ना, व्यूज़ पैसा है, दे वांट द व्यूज़. देखो यार, मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ हाईली अनएथिकल और ये बिल्कुल भी मॉरल नहीं है. देखो यार, मैं ऑब्वियसली आई कांट फोर्स एनीवन कि यार इसको देखो या उसको ना देखो. और ऑब्वियसली किसी की अगर सोशल मीडिया पे फॉर एग्जांपल अगर आप उनकी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बट चलें फॉर दिस केस आई विल जस्ट कोट, अगर आप ये वासे और इफ़ी की अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली यार हर किसी का हक है कि यार उसने अपना चूल्हा जलाना घर का, ठीक है, और पैसे आते तो कभी किसी को बुरे नहीं होते. लेकिन यार कहीं ना कहीं आपके ज़मीर के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए जब आप पैसे कमा रहे हो कि यार मैं कोई गैर अखलाकी तरीके से, एक तो होता है ना कि यार चलो अब ऑब्वियसली उस तरह से कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं, दे नॉट कमिटिंग अ क्राइम, कोई वो ड्रग्स वगैरह नहीं बेच रहे हैं, बट एक चीज़ होती है कि जो जुर्म है, क्राइम है, गुनाह है, एक चीज़ है जो कि अनएथिकल, इमोरल. सो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो आई डोंट नो विद टाइम आती है या किसी को आती है कि यार आप एक ऐसी चीज़ करके, मेरे लिए आई नो शायद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैं अब कोई रिलीजियस स्कॉलर तो नहीं हूँ, मैं इस लाइन पे नहीं जाना चाहता हूँ, बट शायद मेरी नज़र में ये चीज़ जो है ना, ये उस तरह से मैं नहीं इसको समझूंगा कि ये एक हलाल की कमाई है. आई नो मेरे कहने से ये हलाल हराम नहीं हो जाएगी, बट मुझे लगता है ये गलत है. लेट्स नॉट कॉल इट हलाल हराम. आई जस्ट थिंक कि इस तरह से पैसे बनाना ये गलत है. सो आई एम सॉरी, मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट बाबर, रिजवान, शाहीन, इट इज़ अबाउट पाकिस्तान. एट द एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. अगर मैं पाकिस्तान का, मेरा क्रिकेट कंटेंट जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के ऊपर ही होता है. मेरी अपनी क्रिकेट जर्नी है जो मैं व्लॉग करता हूँ. सो मेरे लिए इट्स वेरी हर्टफुल कि जब अपने ही पाकिस्तानी जब दूसरों की टाँग खींचते हैं, जब बाकी जो दूसरे खींचते हैं, आई नेवर टॉक अबाउट देम. ये कार्टून नेटवर्क वगैरह भी हैं, मैं बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करता हूँ बिकॉज वो भी बहुत बदतमीज़ी और गलत तरीके से जो है ना, अगेन इट इज़ फॉर, और मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को, वो चाहे वो स्पोर्ट्स यारी वगैरह वाले हो जाएं या हमारे पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स हो जाएं, क्रिकेट वाले, इनको कोई पर्सनल ग्रज नहीं है. ये इनके सामने बाबर आजम आ जाएगा, ये प्रॉबेबली उनके क्या कहते हैं, पैरों में गिर जाएंगे. ये हार्श रियलिटी है. वो उनके सामने आ जाएंगे, इनके मुंह खुले रह जाएंगे. कभी किसी इवेंट पर होंगे तो उनके साथ होंगे, चापलूसी कर रहे होंगे उनकी, भाई खुदा की कसम ऐसे ही हो रहा होगा. एंड ये मुनाफिकत है. या तो फिर जो आप टीवी पे, अपने यूट्यूब पे बैठ के बोल रहे हो, ये आप गारंटी दो कि जब आप कभी उनसे मिलोगे तो उनके मुंह पे भी ऐसे बोलोगे. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. आप ऐसा करोगे ही नहीं भाई, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल कभी उनसे आपकी मुलाकात भी होती है, किसी ऐसे इवेंट पे होगी जिससे अगेन आपकी रोटी जुड़ी होगी, फिर आप वही करोगे, वो बोलोगे जो आपको करना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज आप व्यूज़ के लिए आप किसी भी हद तक गिर सकते हो, खास तौर पे जब वो व्यूज़ इंडिया से आ रहे हो. इट इज़ एब्सोल्युटली शेमफुल यार, इट इज़ एब्सोल्युटली शेमफुल. एंड मतलब आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए. एंड मेरा मकसद ये है सिर्फ, इधर जो थोड़े बहुत लोग देख रहे हैं, फॉलो करते हैं,
उनको यार एटलीस्ट मैं अगर एजुकेट कर सकता हूँ, ये समझाऊं कि यार ये चीज़ गलत है, ऐसी चीज़ों को ना फॉलो करें। बहुत सी चीज़ें वो अच्छी भी करते होंगे, और वो अच्छी चीज़ें तभी करते हैं जब कोई प्लेयर अच्छा कर रहा होता है। आज बाबर आजम 100 मार देगा, उसके ऊपर ऐसी इमोशनल पीछे म्यूजिक लगा के वीडियो बना देंगे, और देखें जी मैंने तो ये कहा था, आंसू निकला है, ये हो गया, ओ वो मां भी बेचारी उसी तरफ कि यार हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बाबर आजम को देखो कितना सपोर्ट कर रहा है, ये तो सपोर्ट करता है। और भाई अच्छे में तो सारे ही सपोर्ट करते हैं, दैट्स द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग टू डू। आधे से ज़्यादा जो हमारे प्लेयर्स को मेंटली जो रूइन किया है वो इसमें हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर्स का काम है, विच इज़ सो सैड। एंड खुदाई कसम, चाहे मेरे फॉलोअर्स इन लोगों से कंपेयर 10% भी क्यों ना हो, 10% भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे वो पता है कि वो फॉलोअर्स जो जितने भी मैंने बनाए हैं, चाहिए 7-8 हज़ार के फॉलोअर्स यूट्यूब के ऊपर क्यों ना हो, 40-45 हज़ार फॉलोअर्स जो है इंस्टाग्राम के ऊपर ना हो, ये मुझे पता है कि एक भी फॉलोअर ऐसा नहीं है जो मैंने अपने किसी पाकिस्तानी प्लेयर को हेट करके किया हो। एंड खुदाई कसम सुकून की नींद आती है। अब वो कह रहे होंगे यार हाँ भाई हम तो पैसे कमा रहे हैं तो हमें और ज़्यादा सुकून की नींद आती है, तो भाई यू डू यू देन, जो आपको फिर जो सूट करता है आप फिर वो करें। सो देखें एज पाकिस्तानी अवाम भी ये हमारे पास चॉइस है कि हम किसको व्यू कर रहे हैं। ऑब्वियसली जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जब मैं कंटेंट बनाता हूं तो मेरी कोशिश होती है मैं यार इस तरह से कंटेंट बनाऊं, मेरी मेहनत होती है। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपकी मेहनत होती है, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे रील डालूं, यूट्यूब पे डालूं कि वो थंबनेल ऐसा बने, इंस्टाग्राम पे जो है मेरी रील में हुक ऐसी बने, कि सबकी कोशिश ये होती है कि यार मेरा ऑडियंस, आज मैं कंटेंट लगाऊं तो ये ऑडियंस जो है ना ये हुक्ड रहे मेरे कंटेंट से, सबकी यही कोशिश होती है। बट मेरी उस कोशिश के अंदर ये नहीं होता कि यार आज किस प्लेयर को रगड़ के मैंने जो है ना हुक बनानी है। तो हमारी तो कोशिश ये होती है कि यार हमने आपको दिखाना है, हमने अवाम को घेरने के हमारा व्यू देखे। बट अवाम के पास एटलीस्ट ये ऑप्शन तो है ना, ये एक कॉन्शियस अवाम का अपना एक ज़मीर, व्यूअर्स का अपना एक ज़मीर होना चाहिए कि यार किस चीज़ को हम चूज़ कर रहे हैं टू व्यू, टू सपोर्ट, टू प्रमोट। क्या वो हमारे ही पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को नीचा कर रही है? देन यू शुड नॉट डू इट। देन ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आपने उस चीज़ को लाइक किया, उस चीज़ पे कमेंट किया, उस चीज़ को सपोर्ट किया जिस चीज़ में आपके प्लेयर्स, आपके सुपरस्टार्स को नीचा दिखाया गया। दैट इज़ एब्सोल्यूट शेमफुल। मेरे लिए बड़ा आसान है किसी प्लेयर को हेट करना और उसको नीचा दिखाना, बट पता है मैं डरता किस चीज़ से हूँ? मैं डरता इस चीज़ से हूँ कि यार कल को अगर इस प्लेयर ने परफॉर्म कर दिया, मैं किस मुंह से इसकी तारीफ करूँगा। ये भी एक डर होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि ये मुनाफिकत है। हेट करके व्यूज़ ले लेना और उसी प्लेयर को सपोर्ट करके व्यूज़ ले लेना, ये मुनाफिकत है। विच मीन्स कि फिर जो व्यूअर्स भी हैं जो उस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो भी मुनाफिक हैं। ऐसा मैं समझता हूँ, आप चाहें तो ना एग्री करें, बट ऐसा मैं समझता हूँ। Vase, and if we haven't enabled super chat, it's not at all about the money. My dear friend, मैं आपको बताता चलता हूँ पाकिस्तान में सुपर चैट इनेबल करना बड़ा मुश्किल होता है। वासे, एंड इफ ही हैवेंट फिगर्ड आउट कि सुपर चैट जो है उसको फिगर आउट कैसे करना है, या सर्टन क्राइटेरिया होता है। और बताओ, और कुछ? भाई ये मामला रोटी का है, ये मामला पैसों का, व्यूज़ का है। कब आप लोग समझोगे यार? इतना नहीं इनको शरीफ समझो। आपको लग रहा है वो उनको सोशल मीडिया पे गालियां देते हैं क्योंकि उनके दिल से दुख हो रहा होता है। पहली बात तो मेरे दिल से भी दुख हो रहा है, तो मुझे किसने हक दिया है कि मैं अपने पाकिस्तानी सुपरस्टार प्लेयर्स को जो है वो इस तरह से अब्यूज़ करूँ? दे कैन। फिर और सुपर चैट चलो छोड़ दो, उसके अलावा फिर जो आपके क्या कहते हैं वो होते हैं एड्स होते हैं, वो व्यूज़ होते हैं, उसके अलावा 100 और चीज़ें होती हैं। आपको शोज़ पे बुलाया जाता है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़ दोस्तों, इट इज़ व्हाट इट इज़। आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बात का कुछ बुरा लगा हो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। They can, as people of Pakistan can send super chat and their channel is eligible. People of Pakistan cannot send super chat. There are certain
देर आर सर्टन रीजन्स, देर आर सर्टन अकाउंट्स, देर सर्टन क्राइटेरिया भाई. एंड अगर मान भी लिया कि यार उनका पॉसिबली सुपर चैट एक्टिव है, चलो तो आप मुझे रीज़न बता दो वो क्यों नहीं लेते सुपर चैट. टेल मी वो क्यों नहीं लेते सुपर चैट. मोहम्मद अफान कह रहे हैं माद भाई आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज आंसर, व्हाट इज योर प्रोफेशन. एडिट्स बाय अफान. यार अमाद भाई लेकिन जो बंदा इतने चांसेस के बाद भी कुछ नहीं कर रहा, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हो रहा है. हाँ देखिए यार, इसमें द पॉइंट इज के आई एम नॉट सेइंग कि यार बाबर आजम सही खेल रहा है, वो सही कर रहा है, वो 2 रन पे भी आउट हो रहा है तो वो सही कर रहा है, यार बॉल अच्छा पड़ गया था. नहीं, हाँ कभी अगर बॉल अच्छा पड़ जाए पड़ भी सकता है, बट मैं उस चीज़ को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ. दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम इज़ आउट ऑफ फॉर्म, इस चीज़ को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं. लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताओ, आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि आपको ये लगता है कि यार बाबर आजम का टीम में होना एक ज़्यादती है क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जो आउट ऑफ फॉर्म है और इतने ज़्यादा चांसेस किसी को आउट ऑफ फॉर्म नहीं मिले. नंबर 1. दूसरा आर्गूमेंट ये है कुछ लोगों को, और एक नेचुरल चीज़ भी है, कुछ लोगों को जो है एक जेलसी भी क्रिएट हो जाती है कि यार इस प्लेयर को ऐसा स्टारडम क्यों मिल रहा है. ये जो जेलसी है ये विद इन मैनेजमेंट पहले क्रिएट होती है, फिर वो जो आवाज़ है वो बाहर निकलती है. जैसे अंदर मैनेजमेंट में होंगे कि यार ये बाबर आजम जो है ऐसा जो प्लेयर है, ये बड़ी नेचुरल चीज़ है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकती है. बड़े गौर से सुनिएगा प्लीज़, कि जो जेलसी है कि यार ये एक बाबर आजम है, कि यार फॉर एग्जाम्पल मैं आउट हुआ हूँ और मेरे आउट होने पर आवाम खुश हो रही है और बाबर आजम आ रहा है, तो ये एक सर्टन वो चीज़ क्रिएट हो जाती है कि यार जहाँ जाते हैं बाबर का नाम लेते हैं, सोशल मीडिया है तो बाबर है, कोई लोग अगर अपना कंटेंट बना रहे हैं बाबर का नाम लेके कंटेंट बना रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है. तो ये एक सेंस ऑफ जेलसी क्रिएट हो जाती है. सबसे पहले आपकी विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वहाँ क्रिएट होती है, वहाँ से वो लोग कुछ ना कुछ वर्ड्स निकलने शुरू हो जाते हैं. अहमद शहजाद इज वन बिग क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट. मतलब ये छुपी हुई बात भी नहीं है, ये छुपी हुई बात भी नहीं है. इट इज़ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट. वो बंदा जितने मर्जी क्या कहते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसके ऊपर आर्गूमेंट्स दे दे, बट डेफिनेटली जो है दैट इज़ वन एग्जाम्पल जो हमारे पास है अहमद शहजाद. तो इस तरह होता है. और क्या हुआ, वो मैंने कहा ना कि आपके अपने सर्कल में शुरू होती है. वो जैसे अहमद शहजाद एक एग्जाम्पल है, और वहाँ से क्या हुआ, जिस फिर शो पे आया या आप शो पे आके बोलना शुरू करते हैं, वो चीज़ अवाम पिक करना शुरू कर देती है, वो चीज़ अवाम पिक करना शुरू कर देती है, और लाइक आई सेड कि नेगेटिविटी जो है वो आग की तरह फैलनी शुरू होती है. दैट्स एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद बाबर आजम बाय द वे. तो ये चीज़ जो है उस तरह से होनी शुरू हुई. तो उससे पहले तक जो है बाबर आजम ऑन एंड ऑफ इनिंग्स हुई थी, लेकिन ये चीज़ जो है क्योंकि बाबर आजम इतना बड़ा ब्रांड था, ब्रांड या बन गया एट दैट पॉइंट एट हिज पीक, तो ये चीज़ चुभनी शुरू होगी लोगों को. अब सबसे पहला ये सवाल है कि बाबर आजम जो है उसने कैसे क्रिएट की ये सेंस ऑफ जेलसी, कैसे बना बाबर आजम ये ब्रांड, कैसे हुआ कि यार बाबर आजम जो है एक कल्ट फॉलोइंग बन गई बाबर आजम की, कैसे हुआ ये कि बाबर आजम जो है वो स्टेडियम भर रहा है आपके, बाबर आजम जो है उसकी शर्ट सबसे ज़्यादा बिक रही है, बाबर आजम जो है पाकिस्तान का कोई प्लेयर जो है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड साइनिंग कर रहा है पाकिस्तान से, तो वो बाबर आजम है. क्या ऐसा पहली दफ़ा हुआ है किसी पाकिस्तानी प्लेयर के साथ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं. मैंने अपने बचपन में हमने देखा है कि शाहिद अफरीदी जो है, उससे पहले शाहिद अफरीदी ने ये चीज़ संभाली हुई थी, और इसमें कोई बुराई नहीं है. क्रिकेट स्पोर्ट्स नीड अ हीरो. ये स्पोर्ट्स की ज़रूरत है कि ऐसा एक स्टार, एक हीरो, एक कल्ट फॉलोइंग होनी चाहिए. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कल्ट फॉलोइंग है क्या? क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क्या फॉर्म है? मैं इस तरह से एग्जाम्पल करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ. क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैसा खेल रहा है, कितने सालों से बुरा खेल रहा है, बड़ा अनबायस होकर आपने बड़े खुले दिमाग से सोचना, कैसा खेल रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो? नहीं अच्छा खेल रहा, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइप फुटबॉल में किसकी है? वर्ल्ड कप मेसी जीतता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप मेसी जीत के फॉलोअर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ज़्यादा. मैं ये मानता हूँ कि मेसी एक बेहतर प्लेयर है. सिमिलरली अगर प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करें, मैं ये एडमिट करता हूं कि यार विराट कोहली एक बेहतर प्लेयर है. मैंने तो कभी कंपेयर ही नहीं किया दोनों को, बेवकूफ लोग कंपेयर करते. लेकिन मैं बाबर को पसंद करता हूं एज अ पाकिस्तानी, मैं उसको पसंद करता हूं, और रीजन है कि यार बाबर आजम एक हमारा स्टार है. तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस लेवल तक कैसे पहुंचा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस लेवल तक कैसे पहुंचा है कि आज वो ऐसा घटिया परफॉर्म भी कर रहा है तो उसके फॉलोअर्स हैं. एक सऊदी अरब जो मुल्क है वो पूरा एक बंदे ने चेंज कर दिया. सऊदी अरब ने कहा कि यार हमने अपने मुल्क में रेवोल्यूशन लेके आनी है, तो उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक सबसे बड़ा नाम जो है, उसको वो लेके आए. कैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये पॉसिबल कर दिया कि यार फुटबॉल को लेवल उठा दिया ऊपर? क्योंकि उससे पहले उसने कुछ उसकी करतूतें हैं, क्योंकि उससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो की करतूतें हैं जिसकी बेसिस पे वो वहां जाके पहुंचा.
किसी प्लेयर का वहां पर जाकर जो है वो लेवल जो है वो आगे देर तक चलता रहता है, किसी प्लेयर का थोड़ा नीचे आ जाता है, जल्दी नीचे आ जाता है। ये पार्ट ऑफ गेम है ना भाई। इट इज ये पार्ट ऑफ स्पोर्ट है। तो कुछ चीजें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अचीव की। आप ये कह सकते हो कि यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओवररेटेड है, वो ओवररेटेड नहीं है। बट ये कह देना कि मेसी और रोनाल्डो में से कौन बेहतर है, मैं कह दूंगा यार मेसी बेहतर है फॉर दीज रीजंस। बट क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर हिज जो उसको लेवल मिला ओवररेटेड है? वो नहीं है। उसकी कुछ सर्टन करतूतें हैं भाई, उसके रिकॉर्ड हैं, उसकी परफॉर्मेंसेज हैं जिसकी बेस पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक नाम बना है। सिमिलरली क्रिकेट में ऐसे होता है। अब शाहिद अफरीदी के ऊपर सिमिलरली, अब मैं वापस आ रहा हूं, शाहिद अफरीदी के ऊपर सिमिलरली इसी तरह बहस होती है। शाहिद अफरीदी के ऊपर इसी तरह बहस होती है कि यार शाहिद अफरीदी तो ओवररेटेड है। आप उसके स्टैट्स निकाल लेंगे, आप कहेंगे यार ना ये ढंग का बैट्समैन है, ना ये ढंग का बॉलर है, ऐसे समझेंगे। लेकिन फिर अगर मैं आपको कुछ सिलेक्टिव स्टैट्स निकाल के दिखाऊं, परफॉर्मेंस निकाल के दिखाऊं, मेरी नजर में पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स है। कुछ तो उसने उखाड़ा है ना यार, जिसकी वजह से शाहिद अफरीदी की वजह से ग्राउंड भरते थे। देखिए यार, स्पोर्ट्स एट द एंड है तो एंटरटेनमेंट। शाहिद अफरीदी ने अपना लोहा मनवाया कि यार मैं एक ऐसे ज़माने में हिटिंग करता था जहाँ पर तो सिर्फ क्या कहते हैं 50 क्या कहते हैं 100 बॉलों के ऊपर भी जो है अगर 50 होती तो उसको अप्रिशिएट किया जाता था। 96 97 ठीक है, 100 बॉलों पर 50 हो रही तो शायद उस टाइम पे उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो ये जो है वो शाहिद अफरीदी जो है वो इस बात से जो है वो माने गए थे। उसके बाद उन्होंने और भी ऐसी परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन वो कभी चल जाता था कभी नहीं चल जाता था। लेकिन एक ऐसी कैपेबिलिटी थी कि उसने वो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, फास्टेस्ट 50 बनाई हैं। आज तक का सबसे बड़ा छक्का उसने मारा है। रोहित शर्मा से पहले सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी का था यार। T20 वर्ल्ड कप जिताने में आपको सबसे मेजर उसका रोल था। 2011 के अंदर बाय द टाइम वो रिटायर हो रहा था एक बहुत बेहतर बॉलर बन चुका हुआ था वो। 2011 के अंदर लीड विकेट टेकर था वो वर्ल्ड कप के अंदर 2011 के। आई थिंक जॉइंट लीड विकेट टेकर कौन था उस टाइम पे, मैं भूल गया हूँ, उसके साथ इंडिया का शायद कोई था। तो उखाड़ा उसने भाई। क्या मेरी नज़र में शायद अफरीदी ओवररेटेड नहीं है, उसके ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो डिबेट करते हैं। बट एक स्टारडम वाली जो चीज़ है जो स्पोर्ट्स के अंदर मिलती है, एक कल्ट बन जाता है फैंस का और सुपरस्टार का, एक रिलेशन बन जाता है इस तरह का, ये एक नॉर्मल चीज़ है। इंडिया में धोनी के साथ हुई है, और इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद धोनी को भी नहीं पसंद करते हैं भाई, ये भी मैं आपको बताता चलूं। बहुत से लोग हैं जो धोनी के अगेंस्ट वो कहते होंगे धोनी ओवररेटेड है, और वो चीज़ अब वापस आके लिंक हो रही है। वो चीज़ कैसे हुई? ये आपके अंदर ही सबसे पहले किसी भी आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, आप जिस क्रिकेट में पीसीबी मैनेजमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन, आपके अपने इर्द गिर्द जो है ना सबसे पहले जेलसी होती है। तो ये कहाँ से शुरू हुई ये धोनी वाली सारी जेलसी? वो ये गौतम गंभीर साहब जो हैं, जीजी जो अब बैठे हैं, ये वहीं से हुई ये जेलसी शुरू। गौतम गंभीर ने सबसे पहले वहां पर बोला जी कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया था। समझ रहे हो आप लोग? गौतम गंभीर फॉर सम टाइम उसने वो रोल अदा किया जो एम एस शहजाद ने रोल अदा किया भाई, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कहाँ से होता है ये? अपने इर्द गिर्द से यहाँ से जेलसी स्टार्ट होती है। वो जेलसी जो है फिर वो वर्ड एक जो है फैलता है। गौतम गंभीर ने आगे टीवी पे बोला, एम एस शहजाद ने टीवी पे आके बोला, आग की तरह जो है वो बात फैल गई, और इस तरह नेगेटिविटी फैल जाती है। और नेगेटिविटी के ऊपर चढ़ना सबसे आसान है, क्योंकि उस टाइम पे लगता है कि यार ये बड़ी कूल चीज़ लग रही है, मैं बोलूंगा तो इस वक्त ये ट्रेंड है, बोलना भी आसान है, और इसमें कूल भी लगूंगा, सब बोल रहे हैं तो मैं भी ये बोलता हूँ। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि यार मुश्किल वक्त में सपोर्ट करना जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जब ये बंदा परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम तो कोई लल्लू पंजू भी जो है वो सपोर्ट कर देगा। सो ये है जी लुबे लुबाब इस चीज का। ब्ला 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 कह रहे हैं, टेल मी वन मैच विनिंग इनिंग्स ऑफ बाबर आजम इन एन इंपॉर्टेंट मैच। देखो यार, आप दो चीजें, आप पैरामीटर्स बना लो। बड़ा मैं आपको एक लॉजिकल और एक एजुकेटेड सा इसका जो है ना आंसर देता हूँ। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि बाबर आजम की कोई मैच विनिंग इनिंग्स नहीं है, और अमूमन जब वो मैच विनिंग इनिंग्स गिनवा दी जाएं, जो कि मैं गिनवा सकता हूं, तो उसके बाद फिर लोगों को होता है अच्छा नहीं, आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर मैच विनिंग इनिंग्स नहीं है। अच्छा, सो आप मुझे बताएं एक प्लेयर को एक क्राइटेरिया देने का लेजेंड का क्या है? टूर्नामेंट जीता हो, या टूर्नामेंट में मैचेस जितवाए हो, या सिर्फ उसकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हो? क्या है? यू टेल मी। तो फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन लोग हैं जो ट्रूली एक हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह एक, अब इस चीज़ का सबसे सिंपल आंसर देना है जो मोहम्मद हफीज़ ने एक दफ़ा टीवी शो के ऊपर आकर बोला था कि यार जो 90s के जो हमारे लेजेंड्स हैं
वो ट्रॉफी नहीं जीते हैं एक्सेप्ट फॉर वसीम अकरम। जो 90s के जो लेजेंड्स हैं, वकार यूनिस नेवर गॉट अ ट्रॉफी, शोएब अख्तर नेवर गॉट अ ट्रॉफी, सईद अनवर नेवर गॉट अ ट्रॉफी। क्या ये बुरे प्लेयर्स हैं? ये बुरे प्लेयर्स नहीं है। सो बहुत से ऐसे हमारे स्टार्स हैं जिनके वर्ल्ड कप्स वगैरह के अंदर परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है, स्टैट्स अच्छे नहीं है। मेरे साथ स्टैट्स, टूर्नामेंट्स इसकी बहस ना करें, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, एविडेंस हैं। आप फिर लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन करें ना। अब वो कह रहे हैं कि आई मीन ही इज अ गुड प्लेयर बट नॉट अ मैच विनर, ही इज अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। देखें यार, ये बड़ा आसान हो जाता है किसी को कहना कि ही इज नॉट अ मैच विनर या इस तरह करके। बहुत से मैचेस जितवाए हैं बाबर आजम ने, बहुत से मैचेस जितवाए हैं। अनफॉर्चुनेटली आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर नहीं परफॉर्म कर सका। आई वांट अच्छा मुझे ये बताएं, रोहित शर्मा, हाउ डू यू रेट रोहित शर्मा? टेल मी, मुझे बताएं रोहित शर्मा कैसा है। एंड देन आई वुड वांट यू गाइज टू टेक आउट रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस। बट वो वर्ल्ड कप जीता है, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। एबी डिविलियर्स नहीं जीता कोई ट्रॉफी भाई, एबी डिविलियर्स नहीं जीता कोई ट्रॉफी। क्यों नहीं जीता? ना आउट होता है सोहेल खान से, 2015 में ना आउट होता है सोहेल खान से। वो तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। क्योंकि ये चीज एक्सेप्ट करनी जरूरी है कि जो स्पोर्ट्समैन है वो ही इज नॉट अ गॉड। जो स्पोर्ट्समैन है ही इज नॉट अ गॉड। गलतियां हो जाती हैं, बड़े बड़े मौकों पे गलतियां हो जाती हैं। 99 वर्ल्ड कप की टीम जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी थी, कैसे हार गई ऑस्ट्रेलिया से? अब जुए पे न इल्जाम लगा देना। कैसे हार गई 99 की टीम? टेल मी। आप 99 छोड़ दो, मैं आप लोगों को बताता हूं। 2003 में जब साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर वकार यूनिस वाज द कैप्टन। और इसके 2003 के बाद सारे हमारे मोस्टली प्लेयर्स जो हैं वो रिटायर हो गए थे, बड़े बड़े, इंक्लूडिंग सईद अनवर। 2003 के अंदर भी जो पाकिस्तान टीम है, बाय द वे, वो अंडरडॉग्स नहीं थी। वो था कि यार ये 99 का वर्ल्ड कप फाइनल में हारे थे, ये 2003 में शायद ये जीत जाएंगे। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे। 2002 या 1 सीरीज के अंदर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही थी सीरीज 2002 में, और वहां से फिर जा रही थी वर्ल्ड कप खेलने। ग्रुप स्टेज ही नहीं पार हुआ भाई। ठीक है। सो द पॉइंट इज, मैं वापस आता हूं उसी चीज के ऊपर कि बाबर आजम को इतने ज़्यादा जो चांसेस मिल गए हैं, ठीक है, आपका यही गिला है कि बाबर आजम को वो चांसेस नहीं मिलने चाहिए थे, राइट? बाबर आजम को वो चांसेस नहीं मिलने चाहिए जितने मिल चुके हैं। देखें, कोई एक मुझे आप प्लेयर बता दें जितना अरसा बाबर आजम T20 टीम से बाहर आया थोड़ी देर के लिए, कोई ऐसा प्लेयर बता दें जिसने आउट परफॉर्म कर दिया हो। बाबर आजम अब एज एन ओपनर नहीं खेल रहा। प्लीज़ टेल मी कौन बाबर आजम के वो रिकॉर्ड्स आपको लगता है अनकरीब वो बना रहा होगा जो बाबर आजम ने बनाए। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारी एक गोल्डफिश मेमोरी है, हम भूल जाते हैं उस बंदे की परफॉर्मेंसेस। हम बहुत जल्दी कोई किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंसेस जो है वो भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा, अच्छा अब आप मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा 200 रन चेजेस जो हैं किस टीम ने किए हैं? इंडिया ने किए होंगे मे बी, रोहित शर्मा की मदद से। मे बी ऑस्ट्रेलिया ने किए होंगे, हाँ, मे बी साउथ अफ्रीका, डिकॉक ने हेल्प किया हो। इट वॉज बाबर एंड रिजवान। और मतलब इसके अलावा भी हैं परफॉर्मेंसेस यार, इसके अलावा भी परफॉर्मेंसेस हैं, आपको निकाल के देखनी पड़ेंगी। परफॉर्मेंसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म है, लेटली नहीं परफॉर्म कर रहा है।
बट मसला ये है कि नॉर्मली ऐसा ये होता ये है, दूसरी टीम्स में ऐसा होता ये है कि जो बाकी प्लेयर्स हैं वो अपनी टीम में से जो है वो असिस्ट कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, और दूसरा प्लेयर कभी कभी जो है वो फिर ओवरशैडो हो जाता है। और पास्ट में ऐसे ही होता था, पास्ट में ऐसे ही होता था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा ये है कि कोई एट टाइम्स को साथ देने वाला भी नहीं होता उसका। बहुत अरसे से ये भी हुआ है। जब बाबर आजम का डाउनफॉल आया है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि पूरी पाकिस्तान टीम का उसके साथ डाउनफॉल आया था। 2023 के बाद जब बाबर आजम का डाउनफॉल शुरू हुआ है, फॉर सम टाइम पूरी पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल आया था। लेकिन हम फिर भी सिर्फ बाबर आजम की बात करते हैं। तो पूरी पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल आया था, तो फिर पूरी पाकिस्तान टीम को बिठा दें घर पे, क्रिकेट ही ना खिलाएं। यार होम फार्मर 17 कह रहे हैं नेमार नॉट विनिंग अ ट्रॉफी डजंट मीन ही इज अ बैड प्लेयर एंड अहमद शहजाद विनिंग चैंपियंस ट्रॉफी डजंट मेक हिम अ लेजेंड। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आई थिंक दैट प्रीटी मच सम्स अप। ये भाई ने ऐसा कमेंट कर दिया कि दैट प्रीटी मच सम्स अप, दैट सम्स अप एवरीथिंग, दैट सम्स अप एवरीथिंग, दैट सम्स अप एवरीथिंग। सो गेम प्ले होगा आज। यस आज गेम प्ले होगा दोस्तों, आज बिल्कुल गेम प्ले होगा। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा भटक गया था, इधर उधर लेफ्ट राइट हो गया था। सो ये एक ऐसा इट देखें, इट इज़ नॉट अबाउट बाबर। आई डू सपोर्ट बाबर आजम, बट बाबर आजम से ज़्यादा मैं पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ। एंड पाकिस्तान क्रिकेट में जो पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। आई वुड नेवर अप्रिशिएट स्पेशली जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं जो रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को, मैं कभी भी इस चीज़ को जो है वो अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि यार उनको हम हेट दे के उनको हम नीचे खींच रहे हैं। और ऐसे हमारी आवाम करती है, ऐसे हमारे अपने पाकिस्तानी क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं। वो दुख होता है। जो पड़ोसी मुल्क है वो करेगा, उनको मौका चाहिए। शायद हम भी करते होंगे उनके प्लेयर्स के साथ। मैं एटलीस्ट आई रिस्पेक्ट ऑल प्लेयर्स, और मैं इस पॉलिटिकल लड़ाई में लफड़े में तो पड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि अपने ही घर में लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं भाई। अपने ही जब घर में जो है लोग वो गालियां देते हैं अपने ही लोगों को, तो मैं बाहर वालों को क्या बोलूं। सो इट इज़ सैड, बट दैट बीइंग सेड, बाबर आजम इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। येस ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म, बट दैट डज नॉट मीन कि वो भूल गया है वो सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ बैटिंग क्रिकेट जिसको सीख के, जिसको मास्टर करके वो एक लेवल पर पहुंचा था। और कुछ उसने उखाड़ा है जिसकी वजह से आज बाबर आजम एक बाबर आजम नाम है। ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। बाबर आजम को साइड पर कर दें क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है। इस चीज़ की इसलिए सेंस नहीं बनती है बिकॉज आपके पास इतना बड़ा भी कोई प्लेयर बैकअप में है ही नहीं जिसके पास वो एक्सपीरियंस हो जो बाबर आजम के पास है। ऐसे प्लेयर्स के साथ आप सपोर्ट करते हैं, इनको टाइम देते हैं वापस फॉर्म में आने के लिए, और आप इनको कैरी करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो इनसे सीखेंगे। बहुत से पाकिस्तान टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो समझते हैं क्रिकेट को हमसे बेहतर। वो कहते हैं कि यार हमने बाबर आजम जैसा बनना है, तो वो बेवकूफ़ हैं। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिन लोगों का दिन रात का काम है क्रिकेट खेलना करना, वो बाबर आजम को अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन जिन्होंने कभी बल्ला ही नहीं उठाया, वो बताएंगे बाबर आजम को कि ए बैकफुट पे शॉट खेलो, ये आपने गलत खेली है बाबर, आप 2021 में ऐसे खेलते थे, अब आप ऐसे नहीं खेल रहे हो। शेम ऑन यू यार, शर्म कर लो। किस मुंह से तुम लोग बाबर आजम को एडवाइस दे रहे हो? आई मीन बस दिस एंड